हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। आज का वीडियो उसके आगे शुरू होता है जहां पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो अपने सामने के शहर को देखकर चौंक जाता है और सोचता है क्या हमारा दोबारा नॉर्थ कोरिया के साथ वॉर हुआ है। एमसी खुद से ही कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था सियोल कभी इस तरह बर्बाद हो जाएगा। इस शहर को देखो, ये कितना बड़ा खंडर है। सियोल को खंडहर की तरह देखकर हमारा एमसी सोचता है यह ऐसा है जैसे मैं टाइम मशीन का इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल किया है। खुद से ही कहता है, लेकिन ये कैसे, क्योंकि अभी तक तो टाइम मशीन बना ही नहीं है। हमारा एमसी एक तरफ देखने लगता है जहाँ वो बिल्डिंग होती है जहाँ पहले एमसी काम किया करता था, जिसे देखकर एमसी कहता है लगता है अभी भी कुछ इमारतें ऐसी हैं जो बिल्कुल डैमेज नहीं हुई हैं। हालांकि यह वो सियोल से थोड़ा अलग लगता है जिसे मैं जानता हूँ, फिर भी यह निश्चित रूप से सियोल ही है। तभी अचानक हमारे एमसी को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है जिसे सुनकर एमसी सोचता है वह आवाज़ क्या है। उस आवाज़ का कारण को हमें दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर होता है जिसकी हाइट एक बिल्डिंग के बराबर का होता है, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी सोचता है क्या इतना बड़ा मॉन्स्टर। हमारा एमसी सोचता है शायद मुझे इसे बचना चाहिए और हमारा एमसी वहां से भाग निकलता है। तभी अचानक हमारे एमसी के पास रखे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। हमारा एमसी फ़ोन को ऑन करने के लिए बाहर निकालता है और ऑन कर देता है। फ़ोन में जो नोटिफिकेशन होता है उसमें लिखा होता है आपके एबिलिटी का एक्टिवेट होने का समय आ गया, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी सोचता है अब इसका मतलब क्या है। हमारे एमसी को फिर से आवाज़ आती है जिसे सुनने के बाद एमसी कहता है वह शोर कैसा है। हमें दिखाया जाता है कुछ रेड मॉन्स्टर हमारे एमसी की ओर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर एमसी सोचता है अब कोई रास्ता नहीं। जिन्हें अपनी ओर आते देख एमसी चौंकते हुए कहता क्या वे पहले से इतने बड़े क्यों हैं। इसका मतलब जिन्हें मैंने पहले मारा था वे तो पिल्ले थे। आखिरकार हमारा एमसी ये सब सोचे ही क्यों ना, क्योंकि उन रेड मॉन्स्टर के साइज और स्पीड इतनी होती है उनसे जो चीज टकराती है वह इधर से उधर उड़ने लग जाता है, जिनसे डरकर हम भागते हुए हमारा एमसी सोचता है लानत है, उनके आकार को तो छोड़ो वे बहुत हद तक एक जैसे ही हैं। क्या आसपास में उनका कोई नेस्ट एरिया है। हमारा एमसी उनके तरफ देखते हुए सोचता है मुझे नहीं लगता ये वे इस पिस्तौल से मरेंगे। आखिरकार यह एक 9mm की पिस्तौल ही तो है। लेकिन मैं यहाँ बस खड़े ही नहीं रह सकता, कुछ तो करना होगा। हमारा एमसी अभी ये सोच ही रहा होता है, इतने में वह रेड मॉन्स्टर एमसी के पास पहुँचने ही वाला होता है। हमारा एमसी भी कहाँ शांत रहने वाला, वो तुरंत ही पीछे मुड़कर धड़ाधड़ उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन ये क्या, उस रेड मॉन्स्टर के सामने एक सेल टाइप बन जाता है जिस कारण उस रेड मॉन्स्टर को एक भी गोली नहीं लगती, जिसे देखकर एमसी वहां से भागते हुए सोचता है और रेड मॉन्स्टर से मन ही मन कहता है तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा। हमें दिखाया जाता है कि एमसी दौड़ते हुए एक जगह के पास पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद हमारे एमसी कहते हैं ये यहाँ है। जी हाँ, ये वही जगह है, कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ से थोड़ी देर पहले हमारा एमसी भागा था। हमारा एमसी गेट खोलकर अंदर आता है और तुरंत गेट बंद कर देता है। उसके बाद हमारा एमसी दरवाजे से टिककर वहीं बैठ जाता है। हमारा एमसी खुद से ही कहता है चलो अभी दरवाजे के पीछे छुपे हुए तो हैं। हमारा एमसी अपने हाथों से अपने मुंह को ढककर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है ये भगवान किसी भी तरीके से इन चूहों को नीचे तय खाने में भेज दीजिए। लेकिन शायद भगवान हमारे एमसी का नहीं सुनता है, क्योंकि जिस दरवाजे के पीछे एमसी छुपा होता है उसी के बाहर चूहों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर हमारा एमसी और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी ये क्या, उनमें से एक मॉन्स्टर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। इससे हमारा एमसी इतना डर जाता है कि खुद को गाली देते हुए कहता है भाड़ में जाओ, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन ये क्या, जब वह रेड मॉन्स्टर हमारे एमसी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है जहाँ थोड़ी देर पहले हमारा एमसी छुपा हुआ था, तो वहाँ कोई नहीं होता। वह मॉन्स्टर इधर उधर हमारे एमसी को ढूंढने लगता है। इससे परेशान होकर वह रेड मॉन्स्टर इतनी तेज गुर्राता है कि उसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई देती है। हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। इस समय वह रेड मॉन्स्टर दरवाज़ा को तोड़कर अंदर आया था। उसी समय हमारा एमसी कुछ महसूस करता है, जिसे महसूस कर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का शरीर चमकने लगता है, जिसे देखकर एमसी सोचता है क्या मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि डायमेंशनल पोर्टल बनाओ, लेकिन मैं ये करूँगा कैसे। मैं नहीं जानता कि डायमेंशनल पोर्टल कैसे बनता है। हमारा एमसी अपना हाथ आगे करके कहता है क्या इस तरीके से।
तभी अचानक हमारे एमसी के सामने एक पोर्टल बन जाता है, जिसे देखकर एमसी बहुत चौंक जाता है। क्या हमारा एमसी बच पाएगा? ये आज जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय।